बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक, जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हाइड्रोलिक मशीन्स, यानी कि हाइड्रोलिक मशीन्स क्या होती हैं और ये किस असूल पर और किस तरह ये काम करती हैं। तो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था हाइड्रोलिक वाल्व एंड सील्स, तो ये चैप्टर नंबर 7 हाइड्रोलिक सब्जेक्ट कोड 312। तो इसका आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक मशीन्स। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें हाइड्रोलिक मशीन जो है उसकी डेफिनेशंस का पता होना चाहिए कि हाइड्रोलिक मशीन्स कौन सी होती हैं। कोई भी ऐसी मशीन है जिसके अंदर पावर को ट्रांसफ़र करने का ज़रिया किसी लिक्विड को बनाया जाए, यानी कि जिसमें कोई फ्लूइड या लिक्विड इस्तेमाल हो पावर को मुंतकिल करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, तो उस मशीन को हम हाइड्रोलिक मशीन बोल सकते हैं। तो हमारे पास हाइड्रोलिक मशीन डिफरेंट टाइप की होती हैं। तो उसके अंदर यहाँ पे दो स्केच आपको जो नज़र आ रही हैं पिक्चर, एक है हाइड्रोलिक प्रेस, दूसरी हाइड्रोलिक अकामोलेटर। ये आपके कोर्स आउटलाइन के मुताबिक है। वैसे डिफरेंट टाइप्स हैं हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक क्रेन भी हो सकती है, हाइड्रोलिक लिफ्ट भी हो सकती है, हाइड्रोलिक इंटेंसीफायर भी इस्तेमाल होती है। तो पर यहाँ पे जो दो इस्तेमाल हुई हैं उनमें है एक हाइड्रोलिक प्रेस, दूसरी हाइड्रोलिक अकामोलेटर। तो हाइड्रोलिक प्रेस की डेफिनेशन का हमें आइडिया होना चाहिए कि हाइड्रोलिक प्रेस होता क्या है, किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ये कैसे वर्क करता है और इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो ये एक हाइड्रोलिक मशीन आपके सामने बनाई गई है जिसका काम है कम फोर्स की मदद से ज़्यादा लोड को अप करना, उठा लेना। हाइड्रोलिक प्रेस एक ऐसी हाइड्रोलिक मशीन जिसकी मदद से हम कम फोर्स अप्लाई करके ज़्यादा वेट उठा सकते हैं, वो हाइड्रोलिक प्रेस कहलाता है। तो ये हाइड्रोलिक प्रेस है। इसकी जो ये डायग्राम है इसके अंदर इसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो शो किए गए हैं। तो इसका ये एक आपको नज़र आ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल प्लंजर, ये इसका हैंडल हो गया, हैंडल के साथ ये प्लंजर, और ये इसका प्लंजर सेक्शन वाल्व हो गया, और रेजर पायर हो गया नीचे ये इसका, और यहाँ से ये जो आपको नज़र आ रहा है रैम सेक्शन वाल्व, तो ये हिस्सा इसका जो है ये रैम हो गया, और ये इसके ऊपर एक वेट है। तो ये वेट के बाद यहाँ पे रिलीफ वाल्व आ गया, उसके बाद अगेन रिपीट हो गया। तो इसका जो पार्ट्स हैं ये क्या काम करते हैं ये अब हम आपको जो है बताते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो इसका एक प्लंजर इस्तेमाल हुआ है। प्लंजर के बाद नीचे आपको नज़र आ रहे हैं सारा लिक्विड है, ये मुकम्मल तब रिजर्वायर जो है लिक्विड को स्टोर किया गया है, और इस तरफ एक रैम है। यानी कि हाइड्रोलिक प्रेस ऐसी मशीन जिसकी मदद से कम फोर्स अप्लाई करके ज़्यादा वेट उठाया जा सकता है। इसके अंदर जो दो सिलेंडर इस्तेमाल हुए हैं, एक छोटा सिलेंडर, दूसरा बड़ा सिलेंडर। उन दोनों सिलेंडरों को हमने जो है एक चैम्बर के साथ मुंसलिक कर दिया है। ये सिलेंडर, ये सेंटर वाला हिस्सा जो है इसका ये चैम्बर कहलाएगा। यानी कि दोनों सिलेंडर जो है वो चैम्बर के साथ मुंसलिक हैं। चैम्बर के अंदर जो है मुकम्मल तौर पे लिक्विड होता है। तो ये फर्स्ट साइड है इसकी। यहाँ पे हम हैंडल की मदद से प्लंजर जो है इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। जब प्लंजर पे हम, क्योंकि इस सिलेंडर का डाया जो है वो कम है, इसके अंदर लिक्विड इस्तेमाल हुआ है, इस सिलेंडर का डाया जो है वो ज़्यादा है, इसके ऊपर रैम इस्तेमाल हुआ है जिसके ऊपर हम वेट रख के उठा सकते हैं, यानी कि कम फोर्स अप्लाई करके ज़्यादा वेट उठा सकते हैं। किसकी बदौलत? क्योंकि इसका डाया कम है, इसका एरिया जो है वो डाया ज़्यादा है इस सिलेंडर का। तो प्लंजर के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ये हमारा हैंडल है, ये इसकी लेंथ है, हैंडल की लेंथ, और ये जो फोर्स अप्लाई हो रही है डिस्टेंस ये है यहाँ से इसकी लेंथ। तो हम जब प्लंजर पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो प्लंजर जो है नीचे लिक्विड को पुश करता है, यानी कि वो लिक्विड को पुश करेगा तो वो लिक्विड जो है वो इसके जिस तरफ अतराफ में उसको रास्ता मिलेगा उस तरफ वो प्रेशर को मतलब कि इंक्रीज़ करेगा, बढ़ाएगा। तो लिक्विड के बारे में हमें ये चीज़ पहले से मतलब मालूम है, लिक्विड जो है उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता,
फ्लूइड और लिक्विड में जो डिफरेंस हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, फ्लूइड कोई भी वो चीज़ जिसके ऊपर बहुत कम फोर्स अप्लाई करके उसकी शेप में बिगाड़ लाया जा सके, जो बहने की सलाहियत रखे, वो चीज़ फ्लूइड कहलाती है। जबकि लिक्विड क्या है, लिक्विड भी वही चीज़ है, कम फोर्स अप्लाई करके उसकी शेप में बिगाड़ लाया जा सके और वो बहने की सलाहियत रखे। दोनों में डिफरेंस है। फ्लूइड जो है वो कंप्रेसिबल होते हैं, जबकि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है। फ्लूइड के अंदर एयर जो हो गई, गैसेस हो गई, स्टीम, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनको हम कंप्रेस भी कर सकते हैं। जबकि लिक्विड के अंदर ऑयल, वाटर वगैरह जो है, इन चीज़ों को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। फ्लूइड कंप्रेसिबल होते हैं, जबकि लिक्विड नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। तो इसके अंदर जो इस्तेमाल हुआ है वो है लिक्विड, जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। जब फोर्स प्लंजर की मदद से अप्लाई करेंगे तो वो लिक्विड को पुश करेगी, लिक्विड आगे ट्रांसफ़र होगा, आगे मूव करेगा जिस तरफ उसको रास्ता मिलेगा, जिस तरफ उसका वे होगा। तो इधर से वो पुश करते करते जब ये हमारे पास है सेक्शन वाल्व, तो ये वन वे वाल्व है, जस्ट वन साइड लिक्विड को ट्रांसफ़र करता है, रिटर्न नहीं होने देता। जब ये पुश करेगा लिक्विड को तो कम फोर्स की मदद से लिक्विड आगे ट्रांसफ़र करेगा, ये वाल्व ओपन होगा, लिक्विड ऊपर जो है बड़ा सिलेंडर जो है हमारे पास रैम का, उसके अंदर मुंतकिल हो जाएगा, जो दोबारा वापस नहीं आ सकता, क्योंकि वाल्व जो है वन वे वाल्व लगा हुआ है। तो जैसे जैसे हम उसको पुश करते चले जाएंगे, लिक्विड आगे ट्रांसफ़र होता चला जाएगा और कम फोर्स की मदद से हम ज़्यादा वज़न को ईजीली उठा सकते हैं। ये रैम जो है इसके ऊपर वेट रखा हुआ है, कम फोर्स वहाँ से उसका डाया कम है, कम फोर्स अप्लाई होगी, इधर से लिक्विड नॉन रिटर्न वाल्व के ज़रिए इस सिलेंडर में आता जाएगा और इसको रैम को ऊपर आहिस्ता आहिस्ता उठाता चला जाएगा। यानी कि हाइड्रोलिक प्रेस ऐसी प्रेस मशीन जिसकी मदद से कम फोर्स अप्लाई करके ज़्यादा वेट हम उठा सकते हैं। फिर यहाँ पे एक रिलीफ वाल्व है हमारे पास, जब वो वेट को अगेन नीचे लेके आना हो तो हम उसको रिलीज़ कर देते हैं सारे प्रेशर को, लिक्विड दोबारा जो है वो चैम्बर में इन हो जाता है। तो ये तो हमारे पास है हाइड्रोलिक प्रेस। इसके अंदर दो सिलेंडर इस्तेमाल हुए। राइट सिलेंडर जो है वो प्लंजर के साथ इस्तेमाल होता है, लेफ़्ट सिलेंडर जो है वो रैम के साथ इस्तेमाल होता है। प्लंजर पर फोर्स अप्लाई की जाती है जिसके ज़रिए रैम को ऊपर उठाया जाता है। ये एक चैम्बर के साथ मुंसलिक होते हैं जिसके अंदर लिक्विड इस्तेमाल होता है। इसके साथ वाल्व इस्तेमाल होते हैं, रिलीफ वाल्व, प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए दोबारा, और एक रैम सेक्शन वाल्व जो कि वन वे वाल्व होता है, सिर्फ सक कर लेता है, एक साइड पे इन हो जाता है रैम के अंदर जब लिक्विड, तो वो रिटर्न इसी वाल्व के ज़रिए नहीं हो सकता। तो इस मशीन का नाम है हाइड्रोलिक प्रेस। तो इसके बाद अब हम जिक्र करते हैं हाइड्रोलिक अकामोलेटर। हाइड्रोलिक अकामोलेटर क्या होता है, कौन सी मशीन है? ये भी एक हाइड्रोलिक मशीन है। ऐसी मशीन जो कि एनर्जी को या हाइड्रोलिक प्रेशर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल हो, उसको हम हाइड्रोलिक अकामोलेटर बोलते हैं। यानी कि प्रेशर एनर्जी को किस तरीके से हाइड्रोलिक अकामोलेटर जो है वो स्टोर करता है, उसको हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास घर में एक वाटर टैंक जिस तरह इस्तेमाल होता है, ये उससे मुशाबत है, उसकी शेप का ही होता है। ये भी वाटर टैंक में पंप जो है लो लेवल से हाई लेवल लिक्विड को ट्रांसफ़र करता है। वो हाई लेवल जो है वाटर टैंक में स्टोर हो जाता है लिक्विड, लेकिन उसके ऊपर उसका इतना प्रेशर इसलिए नहीं होता क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होती। तो यहाँ पे ये भी वाटर टैंक की तरह ही है। एक हमारे पास सिलेंडर होता है, उसके ऊपर रैम इस्तेमाल होता है सिलेंडर के ऊपर। तो जब हाइड्रोलिक पंप जो है हम उसको ऑन करते हैं, हाइड्रोलिक पंप कोई भी ऐसी मशीनी ऐसी डिवाइस है जो कि फ्लूइड एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करे या लिक्विड को लो लेवल से हाई लेवल या एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल हो, उसको हम हाइड्रोलिक पंप का नाम दे देते हैं। वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल भी हो सकता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने पंप का इस्तेमाल किया। पंप के ज़रिए जो ये सिलेंडर है इसके अंदर लिक्विड इन होना स्टार्ट हुआ। तो लिक्विड जैसे ही सिलेंडर के अंदर इन होता चला गया तो उस लिक्विड के प्रेशर से ये जो रैम है हमारा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठता चला गया। तो तब तक पंप जो है वो ऑन रहेगा जब तक इसमें
मतलब गुंजाइश कैपेसिटी रहेगी लिक्विड को स्टोर करने की। जैसे ही अपनी इंतहाई पोजीशन पर रैम चला जाएगा, सिलेंडर जो है मुकम्मल तौर पर पानी से भर जाएगा, पंप जो है वो ऑटो पर होता है, वो ऑफ हो जाएगा। तो इसके अंदर प्रेशर एनर्जी जो है वो अब स्टोर हो गई। उसका प्रेशर कैसे बना? क्योंकि उसके ऊपर एक रैम है, वेटेड रैम, जिसने उसको पुश किया हुआ है पानी को, जो प्रेशर से उसके अंदर अब मौजूद है। तो एक रैम है हमारे पास और ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर एक रैम इस्तेमाल हुआ है। इनलेट वाल्व के ज़रिए प्रेशर से पानी इस सिलेंडर के अंदर इन हुआ है। अब वो प्रेशर एनर्जी हमारे पास इस सिलेंडर के अंदर स्टोर हो चुकी है, जिसको हम बवक्ते ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि सर्विस स्टेशन वगैरह होते हैं, प्रेशर से लिक्विड वहाँ पे दरकार होता है, तो अगर लाइट ना हो तो उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हम वहाँ पे अकामुलेटर जो है वो इस्तेमाल करते होते हैं। हाई प्रेशर से हमें जब लिक्विड जो है दस्तयाब हो तो उसको इस्तेमाल करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसको हम हाइड्रोलिक अकामुलेटर बोलते हैं। तो अब जब हमें वो प्रेशर से लिक्विड चाहिए, अगर लाइट नहीं भी है, तो ये आउटलेट वाल्व है हमारे पास। आउटलेट वाल्व को जब हम ऑन करेंगे तो यहाँ से जो लिक्विड अब हमारे पास आएगा, हमें हासिल होगा, अकामुलेटर जो हमें फराहम करेगा लिक्विड, वो हाई प्रेशर लिक्विड होगा। हाई प्रेशर होने की वजूहत क्या हैं? क्योंकि वो जो सिलेंडर के अंदर लिक्विड फुल है, उसके ऊपर एक रैम है जो कि हाई वेटेड है। उसके अंदर रैम के ऊपर जो है वेट इस्तेमाल होता है, वो डिफरेंट मतलब कि उसकी मिकदार जो है वो हो सकती है, इसके साइज़ के मुताबिक रखी जाती है। जितने साइज़ का अकामुलेटर होता है उतना ही वेट उस पर इस्तेमाल किया जाता है। तो जब वो वेट पुश कर रहा है लिक्विड को नीचे, तो उसको आउटलेट वाल्व से जब आउट होने का रास्ता मिलेगा तो वो प्रेशर से आउट होगा। तो इसका अकामुलेटर का काम भी यही था, प्रेशर की जो है हाई प्रेशर एनर्जी को मतलब स्टोर करना। हमने इसकी डेफिनेशन यही पढ़ी थी। हाइड्रोलिक अकामुलेटर एक ऐसी डिवाइस है या ऐसी मशीन है जो कि प्रेशर एनर्जी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर अब प्रेशर एनर्जी हमने स्टोर कर ली है, जिसको हम बवक्ते ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। घरों के अंदर जो वाटर टैंक इस्तेमाल होता है उसके ऊपर लोड नहीं होता, वो भी इसी तरह ही होता है। उसके अंदर भी सिलेंडर होता है, वाटर हम स्टोर कर लेते हैं, बवक्ते ज़रूरत उसको इस्तेमाल करते हैं। उसका प्रेशर ना होने के वजह जस्ट ये है कि उसके ऊपर फोर्स सप्लाई नहीं हो रही होती, उसके ऊपर वेट नहीं होता। अकामुलेटर भी वाटर टैंक की तरह है, जस्ट ऊपर इसके वेट अप्लाई हो रहा है। तो हमने पहले डिस्कस किया हाइड्रोलिक प्रेस, उसके बाद हाइड्रोलिक अकामुलेटर। ये स्प्रिंग लोडेड भी हो सकता है, वेट लोडेड भी हो सकता है, पिस्टन लोडेड भी हो सकता है। हाइड्रोलिक अकामुलेटर डिफरेंट टाइप मतलब के लोड के लिहाज से इस्तेमाल होता है। तो इसके अलावा हमारे पास हाइड्रोलिक मशीन्स चैप्टर जो था, हाइड्रोलिक क्रेन भी इस्तेमाल होती है, क्योंकि हैवी लोड को उठाने के लिए 250 टन तक लोड को वो इजीली उठा सकती है हाइड्रोलिक क्रेन। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है? हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है पैसेंजर को, सामान को, या मुसाफिर हैं उनको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक मुंतकिल करने के लिए, जैसे मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ प्लाज़ों में मेट्रो स्टेशंस पर इस्तेमाल होती है, वो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है। उसका काम पैसेंजर को और सामान को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक मुंतकिल करना होता है, वो होती है हाइड्रोलिक लिफ्ट। एक हाइड्रोलिक इंटेंसीफायर भी इस्तेमाल होता है। हाइड्रोलिक इंटेंसीफायर क्या होता है? ये भी एक हाइड्रोलिक मशीन होती है जो कि प्रेशर की शिद्दत में इजाफ़ा करने के लिए हम जिसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये कोर्स आउटलाइन के मुताबिक दो हैं, जस्ट हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक अकामुलेटर। बाकी जो हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक क्रेन, हाइड्रोलिक इंटेंसीफायर कोर्स आउटलाइन में नहीं है, लेकिन वो मिसाल के तौर पे आपको एक एग्जांपल दी है कि वो भी हाइड्रोलिक मशीन्स ही हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम जो है वो हाइड्रोलिक मशीन्स है। तो हाइड्रोलिक मशीनें डिफरेंट होती हैं। कोई भी ऐसी मशीन जिसमें पावर को मुंतकिल करने का ज़रिया किसी लिक्विड को बनाया जाए, उस मशीन को हम हाइड्रोलिक मशीन बोल सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारा आज का जो लेक्चर था ये था हाइड्रोलिक सिंपल मशीन। तो नेक्स्ट टाइम हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।